अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों ने जो है वीडियो देख ली थी जब हम घर आ गए थे, मतलब गाड़ी से उतरने तक। तो ये है उससे आगे की वीडियो। और आज हम इसको इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने रिसेप्शन की शेयर कर दी, क्योंकि फिर सब लोग बोलते कि रिसेप्शन तो हो चुका है और आप लोगों ने जो है रिसेप्शन की वीडियो शेयर नहीं की। तो इसलिए सबसे पहले हमने जो है रिसेप्शन की वीडियो ही शेयर कर दी, और फिर जो आगे का हमारा पूरा दिन यहाँ का रहा और दूसरा दिन जो रहा उसकी वीडियो अब हम आगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि मैंने अपने घर जाकर क्या क्या किया। तो बस पप्पी जो है अभी अंदर आई नहीं थी, तो अभी पप्पी नीचे बैठी है और हम लोग जो है आ गए हैं यहाँ पर। तो बस बाजी यहाँ पर घर देख रही हैं क्योंकि घर में जो है नया पेंट हुआ है। तो बाजी बोल रही है हाँ कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि बाजी जब आई थी पहले सवाना की शादी पे तो यहाँ पर पुट्टी हो रही थी सिर्फ। तो बच्चे यहाँ आते ही जो है बलून से खेल रहे हैं, क्योंकि अक्सरा और आर्यन हर बार जब भी आलिया और इनाया आती है ना तो इनके लिए जो है बलून ज़रूर ला कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत खुश होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है गुलाब साहब पानी लेकर आए हैं सबके लिए, और बस बच्चों को अभी ये लोग खिलाने में लगे हैं। और यहाँ देखिए ये दूल्हा भाई जो उसको दुकान से दिला रहे थे ना, तो ये चौको दिला कर लेकर आए हैं जो दूध में डाल के खिलाते हैं ना वो। तो ये हमारा अंदर वाला रूम है, और बस यहाँ पे भी बच्चों की मस्ती चल रही है आते ही, और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आलिया तो जो है काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि आर्यन के घर पे चलो, अक्सरा के घर पे चलो, तो वो यही बोलती है। बच्चे बोलते हैं ना नानी के घर पे चलो नानी, तो वो नानी के घर नहीं बोलती, वो बोलती है आर्यन के घर पे चलो, गुलाब साहब के घर पे चलो, इस तरीके से बोलती है। और बस यहाँ दूल्हा भाई भी जो है खेल रहे हैं इनाया के साथ, और जीसान भी बहुत ज़्यादा खुश है, तो जीसान भी जो है खेल रहा है दोनों के साथ। और ये हमारा अंदर वाला रूम जो है, अंदर का रूम वो बड़ा है, आराम से बच्चे उसमें खेल सकते हैं। और फर्श भी जो है मुझे अपने घर का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चिकना चिकना। तो फुप्पी जो है बहुत टाइम से जो है नीचे ही बैठ गई थी, तो बोल रही थी नाश्ता मुझे नीचे ही ला कर दे दो, लेकिन मैंने कहा नहीं ऊपर ही आ जाओ। तो बस पापा और जीसान दोनों गए और दोनों जो है फुप्पी को ऊपर लेकर आए हैं, क्योंकि फुप्पी को जो है जीना चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए हमने कहा अब अकेली नीचे कहाँ बैठी रहोगी, तो यहीं पर आ जाओ। तो बस यहाँ फुप्पी देख रही हैं किचन, और बस अभी अंदर वाले रूम में जा रही हैं, क्योंकि फुप्पी भी जो है जब भी आई थी सवाना की शादी पर ही, और इसी जो है पोर्शन से शादी हुई थी, इसी पोर्शन में जब हम उस टाइम पर शिफ्ट थे। और यहाँ बस सभी लोग अभी बैठे हुए हैं और मैं जो है नाश्ता लगा रही हूँ। तो पापा जो है सुबह ही ये सारा सामान ला कर रख दिया था, सिर्फ समोसे वगैरह अभी लेने गए हैं, क्योंकि समोसे हमारे बगल में ही मतलब थोड़ा सा दूरी पर ही मिलते हैं। तो मिठाई वगैरह पापा सुबह ही लेकर आ गए थे। तो बस यहाँ मैं सारा नाश्ता लगा रही हूँ, और फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना कुछ नहीं, मटन बनाना है। और गुलाब साहब ने जो है मटन की पूरी तैयारी करके रखी है। तो बस यहाँ पे जो है पापा समोसे भी लेकर आ गए हैं, तो बस मैं यहाँ समोसे जो है निकाल रही हूँ। समोसे बिल्कुल गरम गरम हैं, और साथ में जो है पापा कचौड़ी भी लेकर आ गए हैं। मैंने सिर्फ समोसे की बोला था, लेकिन पापा ने कहा कि कचौड़ी जो है गरम गरम फ्राई हो रही थी, तो मैंने कहा कचौड़ी भी ले चलता हूँ। तो बस क्योंकि कचौड़ी जो है ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, समोसे सबको अच्छे लगते हैं, तो इसलिए समोसे लेकर आए हैं। और बस यहाँ पे जो है नमकीन निकाल दी है और गुलाब साहब बिस्किट निकाली है, और मैं साथ ही साथ यहाँ पर जो है मटन मैंने बघार दिया है। गुलाब साहब ने सारी तैयारी कर ली थी, प्याज वगैरह कट करके रख ली थी और मसाला वगैरह, मतलब सारा कुछ, मटन भी धुला हुआ रखा था।
और बस मुझे भगारना आता। तो वो बोल रही थी पता नहीं बाजी मैं कैसे बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने उसने मुझसे फ़ोन पे ही बात कर ली थी कि बाजी मैं मटन कैसे बनाऊं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी है ना इसलिए। तो मैंने कहा तू रहने दे, मैं आऊँगी ना तो मैं बना लूँगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आकर जो है मटन बना रही, वरना जब भी मैं आती थी ना तो मम्मी के हाथ का ही मटन खाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और मम्मी के हाथ का तो स्वाद अलग ही था। और जब हम घर में घुसते थे ना तो जैसे ही घर में एंटर करते थे और पूरे घर में जो है मटन की इतनी अच्छी महक जो है खाने की फैली हुई होती थी, तो इतना अच्छा लगता था। और मम्मी जो है सामने ही मुझे दिख जाती थी खाना बनाते हुए, तो आज मुझे बड़ा अधूरा सा लगा। और मेरा कदम जो है ना ऊपर के लिए नहीं बढ़ रहे थे, मेरा कदम मतलब ऐसा मन कर रहा था कि अंदर चले जाऊँ, जैसे कि मम्मी अंदर बैठी हुई है, क्योंकि मम्मी सामने वाले रूम में ही बैठी रहती थी। तो बहुत आज मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था। आई तो थी, बहुत खुशी थी घर पे आने की, लेकिन मम्मी की बहुत ज़्यादा कमी मुझे लग रही थी घर में, क्योंकि मम्मी के पास बैठती थी, मम्मी खाना बनाती होती थी, मम्मी बैठती थी खाना खा ले, ये कर ले वो कर ले, मतलब ऐसे सब बोलती थी। तो बस यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह लग गया है और हम बस आ ही रहे हैं। पप्पी यहाँ पे बातें कर रही हैं, पापा बैठे हुए हैं। और घर भी जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गुलफ्सन ने बहुत अच्छे से इसका पेंट वगैरह करवा लिया है पापा ने, और सारा कुछ सफाई वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले जब आते थे तो ऊपर वाले रूम में बैठते थे और नीचे वाले रूम में, मतलब सबसे जो वाला नीचे वो पोर्शन था उसमें रहते थे। और इस वाले पोर्शन में जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर मतलब रहने आए हैं गुलफ्सन, क्योंकि जब से ये पोर्शन बना था ना तो सिर्फ समाना की शादी करने के बाद जो है रेंट पर ही दे दिया था। समाना की शादी से कुछ टाइम पहले ही इसको बनाया था और उसके बाद इसको रेंट पर दे दिया था। तो मम्मी बिल्कुल भी इस पोर्शन में नहीं रही हैं। और मैं बोलती थी कि इस वाले पोर्शन में रह लो, लेकिन मम्मी बोलती थी कि मेरा काम सिलाई का है, तो ग्राहक वगैरह आते हैं कस्टमर तो उनको नीचे ही आते हैं, मैं यहाँ पर काम करूँगी फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो इसी दिक्कत की वजह से जो है मम्मी नीचे ही रहती थी, तो इस पोर्शन में नहीं रहती थी। और ये वाला पोर्शन जो है मम्मी पापा ने बहुत मतलब दिलों से अरमानों से बनाया था अच्छे से, और मुझसे बोलती थी कि तू आया कर तो इसी में रहा करना, देख मैंने अच्छे से ये बनाया है वो बनवाया। मुझसे पूछती रहती थी फ़ोन पे कैसे टाइल्स लगवाऊँ, कैसा की करवाऊँ, ये करवा लूँ वो करवा लूँ। तो इस तरीके से मतलब हम लोगों ने बहुत खुशी खुशी ये मकान बनवाया है। और बहुत मतलब होता है ना अपने घर से लगाव, वो अलग ही होता है। और बस यहाँ पे हम सब लोग जो है नाश्ता कर रहे हैं और जीसान भी कर रहा है, लेकिन जीसान जो है इधर खड़ा हुआ है क्योंकि हमारा जो तकत है पूरा हम लोगों से ही गिर गया है। तो बस यहाँ पापा स्टूल पर बैठे हुए हैं और पापा जो है उस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं। पापा इस तरीके से मतलब पैर नीचे करके ही बैठ पाते हैं, वरना क्या रहता है कि उनके घुटने में जो है दर्द रहता है तो वो उसको मोड़ नहीं पाते हैं। तो बस यहाँ पर टाइम हो गया है, खाना बन गया है मटन वगैरह, और दूल्हा भाई जो है सो गए थे, फुप्पी भी सो गई थी। तो फुप्पी तो उठकर बैठ गई हैं। तो बस दूल्हा भाई को उठाया। दूल्हा भाई बोल रहे थे कि मैं मटन की खुशबू सूंघ कर जो है सो गया, मुझे खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गया इंतज़ार करते करते। और बाजी भी लेटी हुई थी क्योंकि बाजी के सिर में दर्द हो रहा था। वो जब सफ़र करती हैं तो उनके सिर में दर्द होने लगता है, तो इसीलिए तो बस जीसान जो है उनके लिए टेबलेट लेने गया है और यहाँ पर मैं बस खाना लगा रही हूँ। तो रोटियाँ जो है पापा ने होटल से ही ले ली थी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता है गुलफ्सन ने बताया कि यहाँ पर नॉनवेज होटल खुल गए हैं हमारे कॉलोनी में 3-4। तो बस वहाँ से जो है नॉनवेज भी मंगा लेते हैं, वैसे खाना भी पूरा मंगा सकते हैं, लेकिन पापा जो है बकरे का मटन लेकर आ गए थे, तो बस वो घर पे बना लिया है और रोटियाँ जो है वहाँ से लेकर आ गए। तो ये मीठी वाली सीरमाल है, मीठी वाली जो रोटी रहती है ना, नान सीरमाल बोलते हैं उसको, वो लाए हैं। और नान लेकर आए हैं और रुमाली रोटी, क्योंकि सानिया को रुमाली रोटी पसंद है तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि रुमाली रोटी ले आना। तो बस यहाँ खाना हम लोगों को लग गया है, सैलेड रख दिया है और बस अभी खाना खाएंगे। और हम लोग जो है अभी बातें कर रहे थे, तो इसलिए हमने कहा अभी तुम लोग खाओ फिर हम लोग बाद में खाएंगे। और पापा थोड़ा सा अभी काम से चले गए थे, तो इसीलिए मैंने कहा मैं पापा के साथ और बहन भाइयों के साथ खा लूँगी, अभी तुम लोग खा लो, क्योंकि मैं पापा का इंतज़ार कर रही थी और टाइम ज़्यादा हो गया था। तो बस अभी फुप्पी को दुल्हाई वगैरह को बाजी को भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने कहा अभी तुम लोग खा लो फिर हम लोग खा लेंगे। और बस यहाँ पर ये भी बैठ गए, तो ये बोल रहे हैं हम गुलफ्सा से मुझसे जीसान से कि खाना खा लो यहीं पर बैठ जाओ। तो मैंने कहा अभी तुम लोग खा लो। गुलफ्सा भी बोल रही है कि मैं बाजी के साथ ही खाऊंगी,
तो हम लोग बाद में खा लेंगे। दूल्हा भाई भी बोल रहे हैं कि गुलाब सा बैठ जा, जीसान भी खड़ा हुआ है। और दूल्हा भाई भी जो है इस टाइम पर बोल रहे थे कि जो मुआनी का हाथ का मटन था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो दूल्हा भाई बाजी जो है मम्मी को मुआनी बोलती हैं। तो बस अभी खाना चल रहा है, सानिया हाय करके चली गई हैं। तो बस पापा भी आ गए हैं, तो अभी हम लोग जो है खाना अब अंदर ही खा रहे हैं। हमने सोचा चलो अब अभी खाएंगे, तो फिर अब हम अंदर ही बैठ जाते हैं और ये लोग यहाँ पर खा रहे हैं। तो बस मैं यहाँ से जो है थोड़ी सी सैलेड लेने आई हूँ, क्योंकि सारी सैलेड मैंने यहीं पर रख दी थी। हमने सोचा था कि यहीं पर खाएंगे, लेकिन पापा उस टाइम पर थे नहीं, तो इसलिए नहीं खाया था। तो बस मैं यहाँ से थोड़ी सी सैलेड ले गई हूँ, क्योंकि पापा खाते हैं, मैं तो इतना नहीं पसंद करती हूँ सैलेड वगैरह। और पप्पी बोल रही थी कि शीरमाल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि ये घी से और जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती है, दूध घी वगैरह डालकर इसमें। तो बहुत स्वादिष्ट थी। इसको हाँ खाली भी खा सकते हैं, बिना मतलब मटन वगैरह के, वैसे भी खा सकते हैं, जैसे कि होती नहीं मीठी ब्रेड, उस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और हमारी पप्पी आ गई है अंदर इस रूम में। वैसे वो जब से आए जब से बाहर वाले रूम में थी, लेकिन अब वो यहाँ पर हम लोग जो है वैसे गद्दे में बिठा ले, लेकिन पापा ने कि यहाँ पर बैठ जाओ। तो पप्पी बोल रही है कि मैं नहीं बैठ रही, टूट जाएगी। उनको डर लगता है, कभी कभी होता है कि कुछ कुर्सियाँ, कभी कुर्सी भी टूटी है ना एक बार। हाँ, तो इसलिए पप्पी जो है थोड़ा डर रही थी, क्योंकि वो तख्त पे ही बैठती है, जो बैठ रहते हैं ना तख्त, उन पे ही बैठती हैं। तो खटिया पे बैठने में थोड़ा डर। कितनी साल वाली हो रही है पप्पी इधर खटिया पे? गाँव में कभी रहते हुए तब बैठी होंगी ना, लोहे के पलंग पे हो, तख्त है, कुर्सी पे बैठ, कुर्सी छोड़ दी, खटिया पे नहीं बैठी ना वो, खटिया पे है। हाँ, तो पप्पी काफी टाइम मतलब जब पप्पी का बचपन हुआ तब खटिया पे बैठी होगी, है ना। तो अब जाके जो है खटिया पे बैठ गए, तो इसलिए थोड़ा सा डर रही थी। अच्छा, और यहाँ देखिए कौन आ गया, ये मेरी भतीजी अनम, जिसको मैंने दिखाया था ना, इसका जब जन्म हुआ था तब बताया था। तो ये आएंगे आज, क्योंकि अभी इसलिए रो रही है, इनको हो गई थोड़ी सी सर्दी। तो बच्चों को जब सर्दी रहती है ना, तो थोड़ा चिड़चिड़ानी, वरना बहुत अच्छी प्यारी है, वो खेलती है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की है। और ये देखिए ये आ गई हमारी भाभी हमसे मिलने के लिए। इनको पता चल गया था कि सन्नो आ गई है, सब लोग यहाँ पर मुझे सन्नो ही बोलते हैं। तो सबको पता है कि आ गई है, तो बस ये मुझसे मिलने आ गई थी। वैसे हम लोग शादी में मिलने वाले हैं, सब लोग सभी जाएंगे शादी में, लेकिन वो मुझसे पर्सनली घर पर मिलने आ गई है। तो बस अभी मुझे वैसे मार्केट जाना था, लेकिन अभी भाभी आ गई, तो बातें कर रही हूँ इनसे बैठकर। और मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी मिला देती हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि पहली बार नहीं पहले मिलाया ईद के टाइम पर, है ना। गुलफ्सा भी बनाते रहती। हाँ, गुलफ्सा के ब्लॉग में तो आप लोग देखते रहते होंगे। लेकिन मेरे ब्लॉग में अभी इस टाइम पर देख रहे हो। और पहले मैंने ईद वाले ब्लॉग में आपको बताया है, मिलाया है, जब रोज़ा खोलने गई थी तब, है ना। हाँ, रोजे के टाइम पे। और ये है हमारी बाजी की लड़की, यानी कि इनकी बहन की लड़की है ना, बहन की लड़की है। तो ये भी आएंगे, शादी में ही आई है, एक ये है और एक वो है। तो ये भी आए बच्चे मिलने के लिए। ये जानते नहीं है हमको, क्योंकि हमें देखा नहीं है, बाजी को जानती है बस। बाजी की शादी में मैं गई थी, बस जब से नहीं मिली उनसे। तो अभी काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ शादी में। अभी तो वो घर पे है, बस भाभी आई है मुझसे मिलने के लिए। छोटी है वैसे, लेकिन भाभी बोलना अच्छा लगता है। क्योंकि अरमान मुझसे छोटा है, तो इसलिए। पर भाभी बोलना में अच्छा लगता है। नाम ले सकते हैं, लेकिन नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। भाभी बोलना अच्छा लगता है, भाभी को भाभी बोलो तो अच्छा लगता है।
तो चलिए अभी जाएंगे हम लोग मार्केट, और अभी बस थोड़ी सी बैठ के अभी हम गपशप कर रहे हैं अपनी। तो कर दिया बाय बाय, तुम तो करो बाय।